पिछले वीडियो में आप हमसे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सीख रहे हैं, जिसमें आप नाइट्रेशन सीखी। तो नाइट्रेशन में याद है ना, एनिलीन पर हो जाता है, ऑर्थो वाला भी मिलता है, मेटा वाला भी मिलता है और पारा वाला भी मिलता है। ऑर्थो पारा तो समझ हुई कि क्यों मिलता है, चूँकि एनिलीन एक्टिवेटिंग है। लेकिन हम समझाते एनिलीन में एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट है और NH2 ग्रुप एक्टिवेटिंग है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, एनिलीन कहीं एसिडिक मीडियम में एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो गया, जैसे बतलाए थे ना कि जैसे एनिलीन है, तो एनिलीन है और एसिडिक मीडियम लोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साल्ट में, एनिलीनियम आयन में। जैसे अमोनिया रहता है, H+ लेते हो, एसिड H+ लेते हो तो अमोनियम, तो एनिलीन से एनिलीनियम। अब इसमें ये तो ऑर्थो पारा डायरेक्ट, लेकिन ये तो N पर प्लस आ गया, तो रिंग से खींचेगा तो मेटा डायरेक्टर। इसलिए देखोगे कि एनिलीन पर जो नाइट्रेशन होता है, ये ध्यान देना है, ये पूछता है क्वेश्चन, HNO3 याद है ना, नाइट्रेटिंग एजेंट ले लेंगे और जोड़ H2SO4 तो हमको मिलता है, याद है कौन कौन मिलता है, ऑर्थो वाला यूजुअल जो मिलना चाहिए, पारा वाला मिलना चाहिए, ऑर्थो पारा डायरेक्टर है पारा वाला। लेकिन याद है हम कहे थे मेटा वाला भी गुड यील्ड में आ जाता है। तो ये मेटा वाला क्यों आया है, इसके पीछे ये कारण चल रहा है। मेटा वाला आने के पीछे ये है कि एनिलीन एसिडिक मीडियम में एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो गया होगा और तब जाके वो मेटा वाला दिखाया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इस तरह की बात पूछेगा कि एनिलीन के नाइट्रेशन में मेटा नाइट्रो एनिलीन वाला जो आता है प्रोडक्ट M नाइट्रो एनिलीन, वह क्यों, तो झट से उत्तर देना कि एसिडिक मीडियम है, एनिलीन बेस है, वो एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट बना लेगा, एनिलीनियम आयन बना लेगा। तो NH2 तो एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पारा डायरेक्टर है, लेकिन NH3+ डीएक्टिवेटिंग है और मेटा डायरेक्टर है, इसलिए मेटा वाला मिला। तो समझ के बढ़ना, हर क्वेश्चन का उत्तर तू कर सकते हो, अपने में विश्वास रखो। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ तक हम आए थे, याद है ना, हमारा जो चैनल है हबकेम है, इसको आपको लाइक और सब्सक्राइब करते रहना है। अच्छी अच्छी चीज़ सिखाया जा रहा है, सीखिए। हमको पता चला है, एक एक्सपीरियंस के आधार पर बोल देते हैं कि जो इंडिया लेवल की बात है, आप सुन लीजिए कि मार्केट में जो सो अलूल जुलूल ढंग का वीडियो आ गया है, जो आपका टाइम भी किल करता है, कुछ नहीं ज़्यादा, वो जोक्स ही कर रहा है, पढ़ाई कम है, जोक्स ज़्यादा है। हमको जो मालूम होता है वो हम बोल देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे टाइम किल होता है, बाद में आप थक जाइएगा कि ये बड़ा बेवकूफ़ है, बहुत टाइम किल कर दिया है। इसलिए अभी से संभल जाना है। अच्छा जो चैनल है वो देखिए, हम नहीं कहते हमारे चैनल देखिए, लेकिन जो भी अच्छा चैनल है किसी का भी, दिल्ली में है, कानपुर में है, कहाँ है, नहीं है, अच्छा चैनल है तो ज़रूर देखिए। हम भी कहेंगे ज़रूर देखिए, कुछ से कुछ सीखने को मिलेगा। ये उलूल जुलूल ढंग का मैसेज जा रहा है, ये करिए वो करिए वैसे करिए, कुछ तो सीखिए। ये कोरोना संकट है, आपके घर तक पहुंच रहा वीडियो उलूल जुलूल ढंग का। हम सोचे थे कि ये बात आपको बोलेंगे, हम अपना एक्सपीरियंस बेस्ट होकर बतलाएंगे ये बात को कि बहुत बेवकूफ़ी भरा चल रहा है, चौपट कर दिया गया है शिक्षा को। ये इससे बचिए। अब देखिए, बतलाइए, अभी आप 2 मिनट के वीडियो में, हमारे वीडियो में ये तो सीखे कि मेटा वाला मिलता है, कारण भी तो सीखे कि एनिलीन चूंकि एसिडिक मीडियम है तो एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो, तो कुछ तो सीखने को मिल गया। यहाँ जोक्स तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा बहुत सा है चैनल जो अच्छा आपको प्रोवाइड करता होगा, तो उसको देखिए। लेकिन ये जो 90% चैनल है, बर्बाद चैनल जो है, जो आपको बिल्कुल उलूल जुलूल हलकट करके परेशान किए हुए हैं, आम हर सब्जेक्ट की कहानी, ऐसा नहीं। तो उसको ठीक से आप लोग अपना देखभाल के चलिए। तो हम एक उपाय सुलझाते हैं आपको, एक उपाय आपको हम सुलझाते हैं इसका, एनिलीन का। ध्यान रखना, VVI है, बहुत जरूरी है सबों के लिए। देख लो, हम सुझाव देते हैं आपको।
ये हरदम काम करना, क्वेश्चन पकड़ाने का है संभावना। एनिलीन है तो एक काम करना, इस पर डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करवाना, नहीं तो वही बात है, एसिडिक मीडियम हुआ एनिलीनियम में गया है ऑर्थोपारा डायरेक्टर हो जाएगा मेथा डायरेक्टर। इसलिए ध्यान रखना जो हम सलाह दे रहे हैं, इसको तुम एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन, और ई लो चाहे ई लो, एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवा के एनिलाइड बना लो, एसिटाइलाइड बना लो। तो एनिलाइड जब यह बन जाएगा यह देखो, एनिलाइड बन, एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड लीजिए, इजीली आपका एनिलाइड बन जाता है। यह आपका एनिलाइड है, एनिलाइड जैसे आपको बोल सकते एसिटाइलाइड, एसिटाइल ग्रुप है इसलिए एसिटाइलाइड भी बोल सकते, या सिंपल एनिलाइड ही बोल के चलिए। तो उसको एनिलाइड में बदल दो। अब देखो इसका जो सारा कठिनाई है वो दूर हो गई। अब कहो कैसे सीखो, यहाँ पर अब ये बतलाए सीखने, यहाँ पर लोन पेयर है, एक्टिवेटिंग है, तो यहाँ पर भी तो लोन पेयर है, एक्टिवेटिंग है, बतलाए थे रिएक्टिविटी में। इससे देख के डीएक्टिवेटिंग नहीं करना, थोड़ा चांस इधर है गिरने का तो थोड़ा इधर भी तो है, प्रोबेबिलिटी तो है कि इधर भी गिर सकता है और इधर भी, तो ई भी एक्टिवेटिंग या भी एक्टिवेटिंग, कोई दिक्कत नहीं। ये भी ऑर्थोपारा डायरेक्टर, ये भी ऑर्थोपारा डायरेक्टर, एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थोपारा डायरेक्टर होगा ही। और ये ज़्यादा बेसिक और ये कम बेसिक, तो अब एसिडिक मीडियम चलेगा भी, और चूंकि कम बेसिक है तो इसके जैसा हुआ साल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, चूंकि एन पर तो इलेक्ट्रॉन पे रहेगा ही नहीं, इसके कारण ये तो इधर गिर जाएगा, वो आ जाएगा, तो एन पर है ही नहीं जो बेसिक है। तो इसलिए इसमें तो खतरा है कि वह एनिलीनियम आयन बनाएगा, ये खतरा, याद है ना, H+ आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना, बार बार मैं लिख रहा हूँ इसीलिए कि आप उसको आ जाए, एनिलीनियम आयन बन जाएगा। तो ये तो कम बेसिक है, लेस बेसिक है इससे, तो ये तो आयन में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो ऑर्थोपारा डायरेक्टर है ही, एक्टिवेटिंग है ही। अब इसका नाइट्रेशन करा दो, HNO3 जोड़ H2SO4 लेके नाइट्रेशन करा दो। अब नाइट्रेशन करा दो NHCOCH3। अब मेनली एगो लिखते हैं मोस्टली, चूँकि बड़का ग्रुप है तो ऑर्थो पर अच्छा नहीं, पारा वाला, इसलिए बोले थे ना ऑर्थो एंड और पारा। चलो एगो लिखे, मेटा का चांस नहीं, इसके जैसा मेटा का चांस नहीं, चूँकि लेस बेसिक है। और तब तुम इसको H3O+ करके यानी वाटर H+ चला दो, और फिर NH2 आप प्रोड्यूस कर लीजिए, रीजनरेट कर लीजिए, तो NO2 लटका हुआ आ जाएगा। आप बतलाइए इस पर नाइट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए एक प्लान बना लो एनिलीन के साथ कि खतरा मोल नहीं लेना है। क्या खतरा है बोलो, क्या खतरा है? तो यही खतरा है कि एनिलीन अच्छा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग NH2 ग्रुप है, ये जान लो, बतलाया हूँ, बतलाओ ना। OH से फिनॉल से भी ज़्यादा एक्टिवेटेड सब्सटेंस, लेकिन इसके साथ दुख यही है कि यह बेसिक ग्रुप होने के कारण ये साल्ट में बदल जाता है, एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका उपाय क्या करना है? तो एक बार इसको एनिलाइड में बदल दो, और तब तुमको जो करना है, नाइट्रेशन करना है, हेलोजिनेशन करना है, कराओ, और तब जाके फिर इसको हाइड्रोलाइज कर दो, H3O+ से हाइड्रोलिसिस करवा दो। जो हाइड्रोलिसिस करोगे बस ये NH2 फिर उगाएगा, फिर जनरेट हो जाएगा। तो NH2 जब उगेगा तो NO2 लटकल ही ना आ जाएगा, इसलिए नाइट्रेशन हो गया। बहुत जगह देखते हो यहाँ पर ब्रोमिनेशन फेंक देता है, यहाँ पर ब्रोमिनेशन किया, बियार आके बैठा यहाँ, और फिर NH2 उगा लिया। यानी इसको कहते हैं NH2 को हम प्रोटेक्ट किए हुए, एनिलाइड बना के प्रोटेक्ट कर लिए एमिनो ग्रुप को, और जब जरूरी हुआ तो फिर उसको प्रोड्यूस कर लिए। इसलिए ये टेक्निक में आता है। तो क्या करना है तुम लोग बोलो? एनिलीन को डायरेक्ट कर दोगे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन,
क्या करोगे? तो यही काम करना है, एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवा के एनिलाइड बना लेना, तो नाइट्रेशन कर लेना या इस पर हेलोजिनेशन कर लेना, तब आ जाएगा। और तब जाके फिर हाइड्रोलिसिस कर देना, वाटर से एक्शन करवा देना, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। फिर वो रीजनरेट हो जाएगा NH2, तब तक NH2 प्रोटेक्टेड रहेगा। कौन ज़्यादा बेसिक है, ये कि वो? एनिलीन ज़्यादा बेसिक है कि एनिलाइड? तो उत्तर होगा एनिलीन इज मोर बेसिक देन एनिलाइड। क्या? क्योंकि इसके एन पर लोन पर रिजाइड करेगा, इसके एन पर लोन पर रिजाइड नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए इधर CO लगल है ना, तो इधर खींच लेगा और ये माइनस आएगा, तो एन पर रिजाइड ही नहीं करेगा, लेस बेसिक हो जाएगा, ये बेसिक रहेगा। तो बचा लो जान इसका, इसलिए नाइट्रेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका से सीख लो। अब नाइट्रेशन के लास्ट में एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूं, पूछता है, उसको ठीक कर लीजिए, बहुत जरूरी है। वो पूछता है आप लोगों को IIT मेडिकल एडवांस सब टाइप में, उसको हम विस्तार से तो सब चीज़ बोल ही रहे हैं। हम आपकी सहायता के लिए H बेंजीन का रख रहे हैं। ये सब जगह याद है ना, H+ हटा के NO2+ बैठा, याद है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उत्तर आ गया नाइट्रोजन। चलो अब आइसोटोप लेते हैं उसकी जगह। ड्यूटेरियम है ना, हाइड्रोजन का आइसोटोप, हेक्सा ड्यूटेरेटेड बेंजीन ले रहे हैं। देख लो, हेक्सा ड्यूटेरेटेड बेंजीन, ये बेंजीन, इसका नाम बोलना है हेक्सा ड्यूटेरेटेड बेंजीन। नाइट्रेशन फेंको, ये H+ है, अरे D+ है, वही H है, D है, उसी का D लिखा रहा है, लेकिन उसका आइसोटोप है, तो D+ हटेगा, NO2+ बैठेगा, तो HNO3 जोड़ H2SO4, तो नाइट्रेशन हो गया। वो तो जानते ही हो, D+ हटा, NO2+ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो तो रटा ही दिए, एरोमेटिसिटी से लेके सब जगह D है, तो नाइट्रेशन हो गया। अब क्वेश्चन यह पूछता है कि जो नाइट्रेशन है, तो इस पर नाइट्रेशन और इस पर नाइट्रेशन का रेट क्या चल रहा है? रेट कांस्टेंट क्या चल रहा है? एक ही बात है, रेट कांस्टेंट यानी रेट, याद है ना, काइनेटिक्स भी तो पढ़ ही रहे हो, क्योंकि रेट कांस्टेंट जितना बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट घटेगा, गुणक में है, फंडामेंटल पोस्टुलेट में जान ही रहे हो। तो जानते हो क्या उत्तर देना? KH बराबर KD। रेट ऑलमोस्ट सेम है, चाहे H हो चाहे ड्यूटेरियम हो, यानी H हो या उसका आइसोटोप हो D। नाइट्रेशन में आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। आइसोटोपिक इफेक्ट यानी आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व कब होता? जब KH इसका रेट कांस्टेंट कुछ आता और इसका रेट कांस्टेंट कुछ आता, दोनों समान नहीं आता, तब कहते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड है। यहाँ H है, यहाँ D है, तो इसको तोड़ना अलग बात है, इसको तोड़ना अलग बात है, लेकिन यहाँ तो आ रहा है KH लगभग बराबर KD को, ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट यानी KH और KD ऑलमोस्ट सेम है, यानी आइसोटोपिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। जबकि तुम लोग जानते हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होगे कि नहीं पढ़े होगे, इस बॉन्ड को तोड़ना कठिन है, इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसमें आसानी से टूटेगा। CH बॉन्ड आसानी से टूटता है और CD बॉन्ड कठिनाई से टूटता है।
तो समझ सकते हो, जबकि CH बॉन्ड आसानी से टूटेगा, CD बॉन्ड कठिनाई से टूटेगा, फिर भी लेकिन KH बराबर KD है। इसका अर्थ है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में CH या CD टूटता ही नहीं होगा, इसलिए H रहे चाहे D रहे बात बराबर है। इतना तो हम हल्का इशारा कर दिए। इसलिए आइसोटोपिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। ये आपको एक अच्छा गोल्डन लाइन मिला कि इन केस ऑफ नाइट्रेशन, इन केस ऑफ नाइट्रेशन, कोई पूछेगा आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है तो क्या उत्तर देना? नहीं, नहीं होता है, क्योंकि H+ हटा के बैठे या D+ में हटा के बैठे NO2, रेट तो का रहा KH बराबर KD। यानी इन केस ऑफ नाइट्रेशन आइसोटोपिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। यानी इसका अर्थ है CH बॉन्ड और CD बॉन्ड ब्रोकन होगा तो वह ब्रोकन होता होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा ही नहीं। इसलिए ये मतलब नहीं है कि CH टूटा कि CD टूटा, इसलिए KH बराबर KD आ जाएगा। हाँ, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में होता तब तो जानते हो ये KH बड़ा होता KD से, क्योंकि ये अब ये मतलब नहीं आसानी से टूटता, ही कठिनाई से टूटता। इसलिए यह आपका फाइनली नाइट्रेशन पर आया। नाइट्रेशन में इससे ज़्यादा पूछने वाला नहीं है। बहुत सा उदाहरण लिए, टोल्यूइन पढ़ लिए, फिनॉल पढ़ लिए, एनिलीन पढ़ लेके बतला दिए, उसमें मेटा का कारण बतला दिए, फिर प्लान बतला दिए, एनिलीन से एनिलाइड बना लो, तब नाइट्रेशन करो और तब हाइड्रोलिसिस करके फिर NH2 ग्रुप उठा लो, निकाल लो, NO2 लटकले आ जाएगा। इसको कहा जाता है प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप, प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप। ये ध्यान रखना। अब उतना विस्तार से नहीं बोल सकते, डिटेल्स तो हम आएंगे जब पूरा कोर्स चलेगा आपका, तो एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ाया जाएगा। अभी IIT मेडिकल 12 को देख रहे हैं कि उसका क्या होगा, और वो मन खिन्न हो गया जब देखते हैं वीडियो का क्वालिटी बहुत जगह मटेरियल बेस्ड होके हम उसके पिक्चर और उसके चेहरा मोहरा पर में कुछ प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन देखते पढ़ाई लिखाई के मामले में सिफर है, बेकार है, कुछ से कुछ बात बना के निकल रहा है और आपका टाइम भी किल हो रहा है, तो उस पर मन खिन्न हो रहा है। इसलिए हम आज सोच के आपको बोले, जहाँ भी अच्छा मटेरियल वाला वीडियो मिले देखिए, यह जरूर करिए, अच्छा रहेगा। अब जरा सा एक काम कीजिए, आप हेलोजिनेशन ले लीजिए, हेलोजिनेशन भी ले लीजिए, बड़ा बढ़िया है, हेलोजिनेशन ले लीजिए। हेलोजिनेशन है, हेलोजिनेशन में देखोगे एरोमेटिक कंपाउंड्स का हेलोजिनेशन होता है, प्रायः क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन होता है, तो मोस्टली लिख लीजिए। यह सब चीज़ ही दिमाग रखिए। हेलोजिनेशन बोलना है लेकिन दिमाग में बियर करते रहना कि प्रायः क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन करना है। मोस्टली क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन इज डन, प्रायः यही किया जाता है। फ्लोरिनेशन आयोडीनेशन इलेक्ट्रोफिलिक रास्ता से अच्छा नहीं माना गया है, ध्यान देना, फिर से हम बोल रहे हैं, फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन इलेक्ट्रोफिलिक पाथ जो कहते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो एरिन्स के केस में यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन अच्छा नहीं माना गया है इलेक्ट्रोफिलिक पाथ से, लेकिन ये अच्छा ठीक है, क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन। तो होता क्या है कि आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है खास करके देखोगे बेंजीन, एल्काइल बेंजीन, ये सब क्लोरिनेटेड या ब्रोमिनेटेड होता है Cl2 और Br2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो आप आयरन या आयरन 3 क्लोराइड जो कि कैटलिस्ट है, आयरन 3 ब्रोमाइड यानी Fe3 ब्रोमाइड,
Fe3 क्लोराइड ले सकते हैं, वो कैटलिस्ट है, लुईस एसिड कैटलिस्ट, इसलिए क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करने के लिए आयरन ले लीजिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन परफॉर्म करना है। फ्लोरीनेशन और आयोडेशन ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट से बेस्ट नहीं माना जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे बेंजीन है, Cl2 लो, Fe लो, और अब ये ना बोले FeCl3 लीजिए, आयरन 3 क्लोराइड ले लीजिए। अच्छा, ये नहीं लगे तो लोहा और ये मिल के Cl2 मिल के कुछ ही बना ही देता है, यानी एक्चुअल कैटलिस्ट आयरन नहीं है, ये है। लोग आयरन ले लेता, चूंकि आयरन और Cl2 मिल के कुछ ही बना देता है, तो कैटलिस्ट तो आ गया। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, लोहा ले लीजिएगा, Cl2 ले लीजिएगा, या Cl2 FeCl3 ये ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल कैटलिस्ट इज नॉट आयरन बट FeCl3। तो क्लोरीनेशन कर दो, हो गया। चलो ब्रोमिनेशन करना है, Br2 Fe जोड़ Fe ले लो, तो ब्रोमिनेशन कर दो। तो एक्चुअल कैटलिस्ट ये सब भी जानना चाहिए। कितना लड़का नहीं समझ पाता, वो बुझता आयरन है कैटलिस्ट, नहीं, ये होता है कि आयरन लेते हैं ना लोग, आयरन और Cl2 लिया तो कुछ मिल के ये आयरन और Cl2 रिएक्शन कंडीशन भी कुछ बना देता था। असल तो कैटलिस्ट ये बनाया तो आ तो गया कैटलिस्ट, इसलिए Fe और Br2 या तो कुछ FeBr3 बना दिया, और इसी को हम लिख दें सीधे FeBr3 ये ले लो, यानी Br2 और FeBr3 ले लो, हो गया। इसलिए देखोगे एक्चुअल कैटलिस्ट इज नॉट आयरन बट फेरिक क्लोराइड और फेरिक ब्रोमाइड, लुईस एसिड कैटलिस्ट, लुईस एसिड कैटलिस्ट, लुईस एसिड कैटलिस्ट। तो इसलिए देखते हो ना, लिखा रहता है ना आपके एनसीईआरटी में Br2 FeBr3। तब तो सोचो, कभी भी पढ़ने का चेष्टा करो अच्छा से। अब तुमको आज तक कन्फ्यूजन था कि Br2 जोड़ Fe, कोई लिख देता Br2 जोड़ FeBr3, ये क्या मामला है, क्या गड़बड़ है। तो अभी सीखा ना कि वास्तव में Fe और Br2 भी लेंगे तो FeBr3 थोड़ा बना ही देगा, तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट FeBr3 ये ले लें, या नहीं लेंगे तो Fe और Br2 लेंगे तो मने मन समझते रहेंगे कि FeBr3 तो बने गया, कैटलिस्ट तो बन ही गया। तो इसलिए देखोगे बहुत जगह इसे लिखा रहता है, तो आप लोग उसको नहीं समझ पाते हैं, तो उसको हम समझा दिया। जैसे मान लो ऐसे लिखा रहता है Br2 FeBr3, तो दिक्कत क्या भाई, कैटलिस्ट तो यही है ओरिजिनल। लोहा लेता तो वो भी तो यही ले आता, उत्तर देने में क्या है, Br+ आया, चूंकि लुईस एसिड कैटलिस्ट है तो Br- को खींचा अपनी और Br+ जाके रिंग पर अटैक किया, H+ हटा और Br+ बैठा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान रखना, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक। FeBr3 है, Br- को लिया, लुईस एसिड कैटलिस्ट है तो माइनस वाला को अपना और खींचा, FeBr3 माइनस वाला को अपना और खींचा पोलराइज करके, और Br+ को रिंग पर अटैक करने के लिए छोड़ दिया, वो जाके अटैक किया, ब्रोमिनेशन हो गया। और ये ध्यान रखना है कि हेलोजिनेशन बोलना है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक रास्ता से एरिन्स का फ्लोरिनेशन और आयोडिनेशन बेस्ट नहीं माना गया है। क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन जो कि दिखाया जा रहा है, इसको अच्छा माना गया। कुछ और हम आपको हेल्प कर देते हैं, यह सब चीज़ पूछेगा, ध्यान रखना। ले
तो उत्तर क्लोरीनेशन होगा, ब्रोमिनेशन नहीं होगा, चूंकि तो कैटलिस्ट न है। देखो कितना बढ़िया रिएक्शन फेंके, कितना कंफ्यूज लोग करेगा। Cl2 FeBr3, FeBr3 लिया, ये तो कैटलिस्ट है, ये Cl- चुरा लेगा, Cl+ आके अटैक करेगा। तो ऐसा नहीं है कि Cl2 और FeCl3 ही लें। देखते हो क्या लिखल है, FeCl3 और FeBr3, लुईस एसिड कैटलिस्ट। अच्छा FeCl3 भी लेंगे तो वह काम करेगा, Cl- को लेगा, Cl+ को अटैक करवाएगा। FeBr3 ही लो। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीनेशन की ब्रोमिनेशन, बोलो तुम लोग। हम लिए Cl2 और FeBr3, रिंग लिए, तो क्या उत्तर दोगे, क्लोरीनेशन की ब्रोमिनेशन। तो उत्तर होगा क्लोरीनेशन, नॉट ब्रोमिनेशन। यह कैटलिस्ट है। Fe लेते हैं, FeCl2 स्मॉल अमाउंट में FeCl3 बना दिया, कैटलिस्ट आ गया। इसलिए लोग लोहा भी लिख दिया। रिएक्शन होता है कोल्ड कंडीशन में, ध्यान रखना, कोल्ड कंडीशन में करवाना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कोल्ड कंडीशन में, डार्क में, ये सब लिखल रहता है, तो ध्यान रखना। तो देख लो, अभी तो जान ही रहे हो ग्रुप लग गया है, तो ये ग्रुप पहचान ही रहे हो, ऑर्थोपैराडाइरेक्टर है, यानी Br+ यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। ये लुईस एसिड कैटलिस्ट है। तो उत्तर क्या दोगे, उत्तर क्या दोगे, ऑर्थो वाला और पारा वाला उत्तर दे देंगे। सीधा सीधी बात है। कोई ये दिया, यहाँ मान लो ब्रोमो लिया और यहाँ पर Br2 लिया, FeBr3 लिया, यह भी ऑर्थोपैराडाइरेक्टर है। हेलोजन भी याद है ना, बोले थे हेलोजन डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन डायरेक्ट करता ऑर्थोपैरा, चूंकि लोन पेयर है तो +M से गिराता, तो उसी से कॉन्ट्रैक्ट करता, इसलिए ये भी ऑर्थोपैरा पसंद करता। तो उत्तर दे देना। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा हमारे चैनल के थ्रू, कि यह सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक चीज़ को हम समझ के दे रहे हैं अपने ढंग से। तो देखो आंसर आ गया। ऐसे ऑर्थोपैराडाइरेक्टर है हेलोजन, ये तो जान ही रहे हो तुम लोग कि एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट है तो आँख मूंद के सर सिखा दिया है कि ऑर्थोपैराडाइरेक्टर है। डीएक्टिवेटेड है तो आँख मूंद के सिखा दिया मेटाडाइरेक्टर। लेकिन वो आँख मूंद के उस सब में ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोनिक, कार्बोक्सिलिक, नाइट्रो, साइनो, यह सब लगल है तो ठीक है। लेकिन बउआ रे यदि ये हेलोजन लगा हुआ है तो डीएक्टिवेटेड सबस्ट्रेट, चूँकि -I ज़्यादा है +M कम है, तो डीएक्टिवेटेड -I ज़्यादा खींचेगा, कम देगा तो खिंचाया ही नहीं। तो डीएक्टिवेटेड तो है, लेकिन चूँकि +M है इसलिए यह ऑर्थोपैराडाइरेक्टर है, +M के कारण। तो ऑर्थोपैरा वाला आंसर दे दिए। ये सब ध्यान रखना है। देखो ये सब कर लीजिए। कभी ऐसे दे देता है तुम लोग को चकमा देने के लिए, वहाँ घबराना नहीं। यहाँ Cl है, यहाँ लिख दिया Br2 FeBr3। ऑर्थोपैराडाइरेक्टर है, Cl है तो Br+ आएगा, यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा, तो उत्तर दे देना। है ना, ऐसे हो जाएगा। तो कभी कभी चकमा देने के लिए सब तरह का करता है सेटर, उससे घबराइयो नहीं। अब एक और राज खोल रहे हैं।
Br2 aqueous। वही दूगो अर्थ सब जगह लद गया। इतना रिएक्टिव है फिनॉल कि कैटलिस्ट भी रिक्वायर्ड नहीं है, या पानी ही काफी है। देख लो, अब वो पानी लेने पर भी मोनोब्रोमिनेशन नहीं हो रहा है। जितना अवेलेबल अर्थो है और पारा है सब पर लद गया। यानी इसका अर्थ है कि क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन वैक्यूम फिनॉल जो है इतना रिएक्टिव है, ये रैपिड रूम टेम्परेचर रिएक्शन है। एक्चुअली नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। का लोहा लिखे तो बहुत ढंग से बाबू साहब सीखिए। आज ही बोले हैं ना कि सीखने का चीज है, उलुल जुलुल वीडियो के फड़ाक में नहीं जाइए, समय चला जाता है। तो जो भी चीज़ मिल, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसके पहले वाला में हम FeBr3 FeCl3 या FeL ले लिए। हम समझ रहे हैं मने मन कि FeCl3 या FeBr3 बना ही लेता था, रिएक्शन कंडीशन में थोड़ा स्मॉल अमाउंट में बना लेगा, इसलिए कैटलिस्ट आ गया। लेकिन देखो ये कितना रिएक्टिव है, कहाँ लोहा लिखल है, कहाँ FeBr3 लिखल है, कहाँ FeCl3 लिखा हो। और उसमें भी ये वाटर भी इतना पोलराइज कर दिया कि जितना अवेलेबल है और तो और पारा पोजिशन सब पर लद गया। देखते हो Br2 लेता है, ठंडा रहो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट CS2 देखोगे 0 डिग्री, तब जाके मोनोब्रोमिनेशन होता है। यानी इसका अर्थ ये सब हाईली रिएक्टिव है टुवर्ड्स हेलोजिनेशन। फिनॉल है यो है एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट, अच्छा एक्टिवेटेड, तब मोनोब्रोमिनेशन होता है। एक प्रोडक्ट ऑर्थो वाला लिख सकते हो, लेकिन मेजर लिखना है, मेजर लिख दो, एक लिखो। देखो मोनोब्रो एक बैठा, अब तनियो पानी तक ले लोगे तो पोलराइज करके इतना ये मोनो होने ये नहीं दे। तो ये फिनॉल का देखोगे Br2 एक्वस लिखता है, बहुत जगह देखोगे Cl2 एक्वस लिखेगा तो क्लोरिनेशन फेंक देता है। तो घबराना नहीं है। और वही मोनो करना है तो देख लो क्या किया, Br2 लिया, वाटर तक नहीं लिया, टेम्परेचर क्या किया, वो तो रूम टेम्परेचर पर तो ये हाल कर देगा। तो देखो टेम्परेचर गिरा के 0 डिग्री से, रैपिड रूम टेम्परेचर रिएक्शन है। और वो मैं सॉल्वेंट कैसा लिया तो नॉन पोलर कार्बन डाइसल्फाइड। तो इस तरह से सीखो। इसलिए फिनॉल और एनिलीन हेलोजिनेशन के प्रति रैपिड रूम टेम्परेचर रिएक्शन दिखलाता है। एनिलीन तो इससे भी ज़्यादा एक्टिवेटेड है, याद है ना, एक्टिवेटिंग में रिएक्टिविटी में दिए थे। एनिलीन का भी वह हाल है। देखोगे सब जगह लद गया। वही यार रैपिड रूम टेम्परेचर रिएक्शन। तो रटने का क्या जरूरत, कौन कह दिया रटना, सब चीज़ को समझ के चलना। हाँ वही है, एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे बेंजीन है, एल्काइल बेंजीन है, तो उतना रिएक्टिव नहीं है। तो देखते हो ना Br2 FeBr3, Cl2 FeCl3, Cl2 FeBr3, Cl2 के साथ FeBr3 लिया, घबराना नहीं है, क्लोरिनेशन होगा, ब्रोमिनेशन वो कैटलिस्ट है। तो देखो रैपिड रूम टेम्परेचर रिएक्शन है। वाटर इवन पोलराइज कर देता है, वाटर पोलराइज कर दिया, अपना Br+ फेंकवाए आ जाएगा, लटक गया जहाँ। कभी कभी पूछता है, देखोगे Cl+ और Br+ लिखा है, यहाँ प्लस लिखा, देखो वाटर क्या कर रहा है,
कभी कभी देखते हो ना, वाटर है, ये कैरियर है, क्यों? क्योंकि वो पर प्लस है, जहाँ भी जरूरत होगा तो खींच लेगा तो Cl प्लस जाके रिंग पर अटैक कर देगा। इसलिए कभी कभी पूछता है कि H2O जोड़ Cl2 लेता तो वाटर का क्या काम है, H2O जोड़ Br2 ले या तो वाटर का क्या काम है? तो हम कह सकते हैं कि वाटर के इतने काम है, उससे कैरियर है Cl प्लस। अच्छा यहाँ लगेगा O पर प्लस है, नहीं बउआ O पर प्लस नहीं है, Cl पर प्लस है। ठीक से देखो, लिखने में तो O का 3 बॉन्ड है तो प्लस हम लिखेंगे, लेकिन वास्तव में Cl पर प्लस है। कैसे? कि जहाँ जरूरत हुआ ये बॉन्ड खींचा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा तो खींच लिया तो ये अपने तो न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ प्लस आया कि नहीं? तो वास्तव में वो Cl प्लस को कैरी कर रहा है, यानी आंसर होगा वाटर इज कैरियर ऑफ। जैसे ट्रक पर पैसेंजर को नहीं लोड करके ले जाता है, जहाँ पैसेंजर चाहता हो जाओ उतार देता है रोक के, अच्छा उतर जाओ, बस पर बैठा लिया पैसेंजर को, कहा कि जो चलो हम वहाँ तुमको उतार देते हैं, तो कैरी करते जा रहा है पैसेंजर को, वहाँ उतार दिया। तो ऐसा ही है, Cl प्लस का क्या कैरियर है, Br प्लस का कैरियर है। तो वाटर का रोल जानिए, फिर से जानिए, H2O जोड़ Cl2, H2O जोड़ Br2 में यह देखा गया साइंटिफिकली कि वाटर जो है वहाँ कैरियर है Cl प्लस का या Br प्लस का। फिर से देख लो बड़ा चित्र में, जो कठिनाई हो हमको बोलो, समझा देंगे, कुछ घबराहट नहीं होगी, कुछ न कुछ हम आपको उपाय कर देंगे, इतना जान लीजिए। चूँकि हम आगामी तो आपको बहुत चीज़ करने वाले, नंबर जारी करेंगे, कठिनाई 2-4 नंबर जारी कर देंगे। कठिनाई हुआ पूछ लिए कि सर से ज़रा पूछ लेते हैं क्या है, और भी हमारे टीम में बहुत से अच्छे अच्छे टीचर हैं, क्या जानिएगा आप लोग, तो आप पूछ सकते हैं। तो यह सब चीज़ है, आपको अच्छा चीज़ हम दिलवाना चाह रहे हैं कि आप कैसे पढ़िए। एक तो कोरोना संकट है, माथा खराब हो गया पूरा वर्ल्ड का, और दूसरा आपको और ये सब उलूल जुलूल हरकत करके माथा खराब कर दिया। बतलाइए, अब तो कुछ फ़ायदा तो हो रहा होगा, हमारे आने से कुछ तो शांति मिली होगी आप लोगों को। देखिए, देखिए आप समझिए बड़ा चित्र से, O पर प्लस है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो न्यूट्रल है, Cl प्लस हो जाएगा कि नहीं, और जाके रिंग पर अटैक कर देगा। तो वास्तव में कैरियर में है H2O Cl प्लस का, इसलिए O पर प्लस दिखता है, लेकिन वास्तव में वो Cl प्लस का कैरियर है। ढोए जा रहा, जहाँ जरूरत है छोड़ दिया, ढोए जा रहा, जहाँ जरूरत है ये खींच लिया, और Cl प्लस को जाके कहा Br प्लस को चाहे जाके बैठिए। तो जानिए ये सब तरह का क्वेश्चन रहता है, हास्यास्पद है, ये सब चीज़ उत्तर नहीं दे पाते हैं। देखो वहाँ एगो चॉइस में रहता है H2O इज कैरियर ऑफ Cl प्लस, दैट इज करेक्ट आंसर। तो प्लान तो बतलाए तो कर दो, चलो सब करने के लिए तैयार हो, बोलो तैयार हो, तो तैयार हो तो हम भी तैयार है। देखो देखो कर देते हैं, चलो ये बड़ी मुश्किल किया तो क्या दिक्कत है, खतरा हटाओ। प्लान तो अब एक बार आया तो बार बार आएगा आप लोग को। एनिलाइट बनाओ बनाओ, अरे कुछ लो CH3COCl या CH3CO एस्टिक एनहाइड्राइड लो, तो एनिलाइट बना लो बउआ, एनिलाइट बना लीजिए, बन गया एनिलाइट। एनिलाइट बनने के बाद अब ब्रोमिनेशन ठोको, याद है ना, ये भी ऑर्थो डायरेक्टर थी भी ऑर्थो लोन पेड है, खतरा खत्म है। ये ज़्यादा एक्टिवेटिंग ही लेस माइल्ड एक्टिवेटिंग लिखे थे, NH CO CH3 ग्रुप और OCO CH3 ग्रुप, इसमें भी ऊपर भी लोन पेड, ये दोनों के बारे में बोले थे। माइल्ड एक्टिवेटिंग, ये देख कर डीएक्टिवेटिंग नहीं करना, गलती हो जाएगा, सब सीखे रहो। तो ये भी एक्टिवेटिंग, वो भी एक्टिवेटिंग, ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, वो माइल्ड एक्टिवेटिंग, तब तो ठीक तो है रे। ये स्ट्रांगली है तब न खतरा था, हेलोजिनेशन कराया तो सब जगह लग गया, ऑर्थो पड़ा। अभी तो माइल्ड है, अब करा दो ब्रोमिनेशन करावे Br2 और FeBr3 लेके, तो ब्रोमिनेशन कराते हैं। ब्रोमिनेशन हो गया,
अब जब हो गया तो हम तो मने मन जाने NH2 प्रोटेक्टेड है, जब मन होगा तो NH2 उगा देंगे, रीजनरेट कर लेंगे, रिप्रोड्यूस कर लेंगे। तो चलो बउआ अरे हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस करो, हाइड्रोलिसिस करोगे खत्म, NH2 उग जाएगा, आई ब्रोमीन लदले आ जाएगा। यानी नेट रिजल्ट हुआ एनिलीन पर बोलो ब्रोमिनेशन, खतरा खत्म, खतरा खत्म। बहुत स्ट्रांगली था एक्टिवेटिंग ग्रुप। आई सब रैपिड रूम टेम्परेचर दिखलाता है, देखा मोनोब्रोमिनेशन कर लिया। क्या चालाकी किया, नाइट्रेशन ने जैसा हम चालाकी किया कि इसको पहले एनिलाइड में बदल दिया, एसिटोनालाइड। याद है ना एसिटोन, बार बार हम वीडियो को सारे नाम भी बोलते हैं, उतना फुर्सत नहीं है बउआ। आप लोग का लेवल देख रहे हैं 12 है, IIT मेन है, नीट है, उसमें अब एम्स भी जुड़ गया है, चलिए एडवांस भी है। तो इतना तो आप माफ़ी दीजिए, आप लोग क्या कर रहे थे इतना दिन तक। तो इसलिए कम से कम हम ये कर रहे हैं कि उसका नाम बोलते जा रहे हैं, एनिलाइड या एसिटोनालाइड बोलो डायरेक्ट। तो और सब चीज़ बोलते जा रहे हैं, तो इसलिए ये ध्यान रखना है। और इस पर चूँकि आप कहोगे, एक प्रश्न उठता होगा तो यहीं सीख लो। चूँकि कहोगे कि ये ऑर्थो वाला नहीं लिख रहे हैं, हरदम ये वो वाला पारा वाला लिख देते हैं। तो हम बोले थे ना ऑर्थो एंड और पारा। दूसर बात, इतना न बड़ा ग्रुप है कि ऑर्थो माने में दिक्कत न हो रही है। अरे स्टेरिक फैक्टर से, क्राउडिंग से, बल्कीनेस से, इसलिए पारा तो खुला है। इसलिए प्राय देखोगे ये भी सीखो, ऑर्थो पारा में प्राय पारा वाला मेजर हो जाता, प्राय ऑलवेज नहीं। अब टोलिन पर नाइट्रेशन करोगे तो ऑर्थो वाला मेजर है, फिनॉल पर भी नाइट्रोजन मोनो करोगे तो ऑर्थो वाला मेजर है। लेकिन और जगह तो यह सब हाल है कि प्राय देखोगे पारे वाला मेजर है। तो इसलिए ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखा कि लाइक NH2, NaCO3 group is also activating, it is strongly activating, it is mild activating। ये सब ध्यान रख लेना है। और क्लियर है। तो एक तो यह आ गया, अब आपको हेलोजिनेशन आया है। और एक बात और हम आपको इसमें लास्टली समझा देते हैं 2 मिनट में। ये ध्यान रखना है, यदि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ट्रेंड दे, इलेक्ट्रो एरोमेटिक, ये ध्यान रखना, ये हेडिंग जो फेंकते हैं उसका भी महत्व होता है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ट्रेंड दें, हेलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन याद रखना का ट्रेंड दें, तो सबसे बढ़िया फ्लोरिनेशन, तब है क्लोरिनेशन, तब है ब्रोमिनेशन और तब है आयोडीनेशन। रिएजेंट का चॉइस। अब तुमको मजा आएगा। क्या रिएक्टिविटी सबसे बढ़िया फ्लोरिनेशन का है, और तब सर कहते हैं क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन करना। आयोडीनेशन तो समझ होता है, रिएक्टिविटी इतना न कम है, हो सकता है ये इलेक्ट्रोफिलिक बात से अच्छा नहीं हो आयोडीन, लेकिन तो सबसे ज़्यादा बेस्ट यदि पूछेगा तो सबसे बढ़िया फ्लोरिनेशन, तब क्लोरिनेशन, ये बात से जबकि हम मना ही किए हुए हैं। लेकिन ध्यान रखना, पूछेगा रिएक्टिविटी बतलाइए एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का हेलोजिनेशन में, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। तो तरह फ्लोरिनेशन ग्रेटर देन क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन बेटर देन ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन बेटर देन आयोडीनेशन। तो आप कहोगे कि तो फिर आप मना क्यों कर रहे हैं कि एरोमेटिक पाथ से, अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक पाथ से एरोमेटिक सब्स्टिट्यूट पर क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन करना, ये और ये नहीं करना। एक्चुअल में इसका जितना ज़्यादा रिएक्टिव है कि एक्सप्लोसिव हो जाता है। तो एक्सप्लोसिव हो जाएगा तब तो लॉग फ्लोरिनेशन क्या करेगा लेबोरेटरी में, मान लो इंस्ट्रूमेंटे तोड़ फोड़ दे, तो इतना रिएक्टिव है फ्लोरिनेशन, इसका रिएक्टिविटी ही खतरा कर दिया कि नहीं करना है इस रास्ते। इतना रिएक्ट स्लोली करता है कि जल्दी बैठना ही पसंद नहीं करता है। प्लस एगो इतना रिएक्टिव है कि आग लगा देता है, एक्सप्लोसिव हो गया। इतना न कम रिएक्टिव है कि बैठना ही नहीं पसंद कर रहा, तो बीच में मजा के ले रहा, यही नहीं लेगा रे बदमाश। आप समझे, इसलिए इसको हम ऐसे आप समझ के चलिए तो आपको अच्छा लगेगा। हाईली रिएक्टिव इसके प्रति यह जानिए, इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर में होता है फ्लोरिनेशन, तब को हाईली रिएक्टिव। सो एक्सप्लोसिव
आग लगा देगा इंस्ट्रूमेंट में ही। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में प्रॉब्लम कर रहा है, इतना रिएक्टिव है कि इंस्ट्रूमेंटे से रिएक्ट कर जाएगा, तो आग लग गया। तो हाईली रिएक्टिव है तो सो एक्सप्लोसिव हो गया। रिएक्ट्स स्लोली, जल्दी बैठना ही पसंद नहीं कर रहा, I+ जाके बैठना ही नहीं, तो इसलिए नहीं ठीक बीच में मौज मार रहा है। इसलिए कहे क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन बेस्ट परफॉर्म्ड होता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक पाथ्स सब्स्टिट्यूशन, नॉट फ्लोरिनेशन, नॉट आयोडीनेशन। ऐसे आयोडीनेशन करने के लिए है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेता है लोग, ये तो आगे लगा देगा। तो आयोडीनेशन यदि आपको करना ही है इस रास्ते से, तो 2 चीज़ कर देता हूँ, आपको मदद कर देता हूँ। I2 लीजिए, लेकिन इसके साथ HNO3 लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, तब आप बनाइए आयोडीनेशन करो, जोड़ HI, तब करो, वो भी रिवर्सिबल। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है, यदि I2 से बेटर रिएजेंट लें, ICl ले लें, ICl लें, I+Cl- है ही ना ICl, I2 से बेटर रिएजेंट है आयोडीनेशन के लिए ICl, ये भी सीख लीजिए। I2 से I2 तो दोनों सेम है, तो पोलरिटी नहीं आएगा, जल्दी प्लस माइनस नहीं आने देगा। चलिए दोनों है, लेकिन यहाँ तो ICl है तो बजाते एगो पर प्लस आ जाएगा, एगो पर तो I+ एक रिंग पर बैठ जाएगा तो आयोडीनेशन होगा। इसलिए आपको कभी कभी पूछता है कि I2 और ICl से आयोडीनेशन करवा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक रास्ता से, तो कौन अच्छा आपका रिएजेंट चुनाव करें, I2 की ICl? तो मूर्ख भी बतलाएगा कि I2 में आसानी से प्लस माइनस जनरेट नहीं होगा, चूँकि दोनों तो सेम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन ICl में तो बजाते एगो Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, ये तो दोनों सिमिलर है, तो हल्का प्लस हल्का माइनस आएगा। उसमें भी उसके साथ आपको HiO3 या HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा, तभी आयोडीनेशन होगा। इसलिए आपको ये क्लियर मैसेज मैं दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रास्ते से फ्लोरिनेशन इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वह इतना न रिएक्टिव है इस रास्ते से कि एक्सप्लोसिव हो जाता है, आग लगा देता है। और आयोडीनेशन इसलिए नहीं किया जाता है कि इतना न स्लोली रिएक्ट करता है कि जल्दी जाके बैठना ही पसंद नहीं करता रिंग पर। अब देखते हो ना I2 को बैठाने के लिए क्या क्या किया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को साथ में लीजिए, HNO3 या HiO3। हाँ, अब करना है आयोडीनेशन, तो I2 से बेटर हम रिएजेंट आपको खोज के दे दिए, ICl ले सकते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेलोजिनेशन के लिए एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यदि कहेगा आप रिएक्टिविटी ऑर्डर दीजिए तो चुकिए नहीं, कह दीजिए फ्लोरिनेशन बेटर देन क्लोरिनेशन। ध्यान रखिए, क्लोरिनेशन बेटर देन ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन बेटर देन आयोडीनेशन। लेकिन वही है, इतना हाईली रिएक्टिव है, एक्सप्लोसिव है, इसलिए ठीक ठाक नहीं है। आयोडीनेशन इतना स्लोली I+ रिएक्ट करना पसंद नहीं कर रहा था, इसलिए वो ठीक नहीं है। तो इसलिए क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन है। हेलोजिनेशन क्लियर आ गया, हर चीज़ आ गया आज के वीडियो में, इतना ध्यान रखिए। ये आप मेरी किताब का लिंक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरे द्वारा जो लिखित किताब है उसको ज़रूर रखिएगा, भूल मत कीजिएगा, उसको लेना चाहिए, अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। हम चूँकि आपको कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने थ्रू आपको ऑर्गेनिक फिजिकल तो पढ़वा ही रहे हैं अपने से, लेकिन इनऑर्गेनिक भी पढ़वा दें, चूँकि मेरा लिखित किताब है उससे आपको मॉलिक्यूल मिलेगा।